गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। देखो, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर को लेकर के। कई बच्चों के बार बार दिक्कतें आ रही है कि सर हमें एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर के बारे में समझाइए। तो देखो, ये फर्स्ट पेपर जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक का पेपर है आप लोगों के, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आरयू वाले बच्चे, पंडित दीनदयाल वाले, एमजीएस वाले बच्चे, मत्स्य वाले, इसे विशेष रूप से ध्यान से सुने। जो पेपर फर्स्ट पेपर है उसमें आपके जो पहला जो प्रश्न आएगा, उस पहले प्रश्न में आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक पैटर्न के अकॉर्डिंग। एसवीओ सीए या स्पोका के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बताना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप पढ़िए और इसके डिटेल स्टडी कीजिए ताकि आप इन चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके कंसेप्ट और नोशन का। कंसेप्ट और नोशन पूरी तरह से मॉडल पर डिपेंडेड है। जिन छात्रों को मॉडल्स की अच्छी नॉलेज है वो कंसेप्ट और नोशन के बारे में बता सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा आपके कंजक्शन का, जिसमें आपके डिपेंडेंट क्लोज के बारे में और मेन क्लोज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो इसको जानने के लिए आप तो एक तो कंजक्शन का अध्ययन कीजिए और एक आप सेंटेंस जो पैटर्न है उसको आप समझिए, ताकि आपको क्लोज, फ्रेज, इनके बारे में विशेष जानकारी हो सके, ताकि आपको ये पता लग सके कि डिपेंडेंट क्लोज क्या है, मेन क्लोज क्या है, प्रिंसिपल क्लोज क्या होते हैं। इनके बारे में आप स्टडी कीजिए। और फिर आपके इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको एफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू एफर्मेटिव, एफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू एफर्मेटिव, इनमें चेंज करना बताया जाता है। तो आप इन चीज़ों का अगर आप अच्छी तरह नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए और साथ ही साथ डिग्री के बारे में भी आप विशेष रूप से ध्यान से देख लें। और फिर इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को लेकर के भी आप पढ़ें, जिसमें आपकी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगी, जिसमें आपको एक्टिव, पैसिव, नरेशन का ज्ञान भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। और फिर इसमें हमारे क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, वन वर्ड के, इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो ये अनलिमिटेड है। तो आप इसमें घबराए नहीं, आप केवल बेसिक रूप से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। जिन्होंने ध्यान से पढ़ लिया वो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि जहां तक मुझे उम्मीद है ये 30 से 40 नंबर की ये ग्रामर जो है ये आपको एग्रीगेट करेगी, यानी कि 30 से 40 नंबर की ग्रामर आएगी। फिर आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो अनसीन पैसेज के रूप में आते हैं, जिसमें देखो टाइटल्ड जो पैसेज होता है वो पैसेज आएगा आपका, एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज आएगा, जिसमें आपको उन पैसेजों को ध्यान से पढ़ करके उनके आंसर देने पड़ते हैं। पैसेजों के बारे में अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। फिर इसमें एक थीम राइटिंग भी आती है आपको, जिसमें थीम लिखनी पड़ती है, समराइजेशन लिखनी पड़ती है, और फिर शॉर्ट नोट वगैरह ये आपको लिखने पड़ते हैं। तो इस तरह से पूरा पेपर आपके कंप्लीट होता है। अब इस पेपर को करने के लिए आप बार बार जो प्रीवियस जो पेपर है उनके 3-4 पेपर आप सोल्व कीजिए और फिर जज करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से मुझे इसको करना चाहिए और मुझे किस तरह से इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब ध्यान रखें कि जिन बच्चों को इसको करने में दिक्कत आती है वो बच्चे विशेष रूप से, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि पिछले वर्ष के पेपर देखिए और उनको सोल्व करने का पूरा प्रयास कीजिए। सीरीजों के माध्यम से, इनके माध्यम से इनको पढ़ने की कोशिश न करें। आप विशेष रूप से जो थ्योरेटिकल ऑथेंटिक ग्रामर है उसी से आप पढ़ने की कोशिश करें। और ये पेपर स्कोरिंग पेपर है, इस पेपर में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। किसी बच्चे के आराम से 80-90 नंबर तक इसमें आ सकते हैं। अगर आपने स्कोरिंग पेपर इसमें कर लिया और अच्छी परसेंटेज चली गई तो आपको फाइनल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन भी छात्रों को नोट्स की जरूरत हो वो नोट्स के लिए हमारे से जरूर संपर्क करें। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।